Hello दोस्तों, welcome to Road to IIT. So today we are going to start a numerical session for this limit and continuity chapter. इससे पहले हम लोगों ने करीबन 17 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों, जिसमें हमने सारा का सारा जो बेसिक्स होता है वो क्लियर किया है। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर्स के अलावा वाला है वो भी हमने काफ़ी सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सारे के सारे लेक्चर सबको समझ में आ रहे होंगे, सब अपने साथ नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग IIT JEE में आए प्रीवियस क्वेश्चंस पे और फोकस देने वाले हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। इससे पहले भी जो हमने किए हैं वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आज फिर हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं इस चीज को यहां से थोड़ा मिटा देता हूं। चलिए, ठीक है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो बता दूं ये इन्फिनिटी लिखा है। पहले मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करिए और आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, और आप आंसर मैच करिए, अपना अप्रोच मैच करिए, और फिर अगर नहीं आंसर आ रहा है तो फिर आप वीडियो आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने सबने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व करने का ट्राई किया होगा खुद से। अब पहली चीज मैं यहाँ पे अप्रोच बताता हूं। जैसे कि हमने आगे के लेक्चर्स में बात की है कि अगर जहां पे भी हमें इन्फिनिटी दिखता है वहां पे हम पावर कॉमन निकालने की बात सोचने लगते हैं। वो अप्रोच सबसे बेस्ट है और वही अप्रोच सही है। हम लोग यहां भी वही करने वाले हैं, लेकिन यहीं से मैं कॉमन नहीं लूंगा क्योंकि यहां पे भी मुझे एक्स दिख रहा है। अगर मैंने यहां से ही सिर्फ कॉमन लेके मिटा दिया, यहां इन्फिनिटी आ जाएगा और प्लस और माइनस इन्फिनिटी भी पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पहले मैं पूरा एलसीएम लेके पूरा सिंप्लीफाई करूंगा और फिर मैं कॉमन लेने की बात करूंगा। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा दोनों के साथ। तो क्या हो जाएगा गाइज, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा ए एक्स, उसके बाद हो जाएगा माइनस बी एक्स और फिर हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। और इसके सामने इक्वल वैल्यू है 4 जो हमें दी हुई है। ठीक है, हमें पूछा है यहाँ पे ए और बी की वैल्यू। अगर हम पूरा कंपेयर करके आंसर लाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट में 4 से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म साथ में लेता हूं तो यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ए। ओके, गॉट इट। फिर x वाले टर्म लेता हूं तो प्लस x, क्या है यहां पे 1 है, माइनस ए एंड माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस कांस्टेंट टर्म कौन से है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, ये एक हमारा हो गया इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा यहां पे लिखता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब मैं कॉमन की बात सोचता हूं। ठीक है, अब देखिए गाइस, क्या चीज हमें यहां पे कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां पे x कॉमन ले सकते हैं ऊपर से और नीचे से, क्योंकि नीचे हाईएस्ट पावर है x। तो ठीक है, तो अगर मुझे x कैंसिल करना है तो मैं हाईएस्ट पावर नीचे के हिसाब से कॉमन लूंगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं सारे के सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, देखिए x इंटू 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी बाय एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी एक्स से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस 1 बाय एक्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स कॉमन लिया, एक्स कैंसिल कर दिया, या पूरा एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों चीज सेम ही हो जाती है। हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू यहां दिया हुआ है 4। अब आप सोचिए, अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा हमारा 0, ये चीज भी हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे 1 है, बहुत अच्छा। अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझो गाइस।
अगर मैं यहां पे इन्फिनिटी रखता हूं एक्स की जगह पे तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग जो कुछ भी हो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। यहां पे सामने क्या बोला है कि हमारा आंसर है 4, इन्फिनिटी नहीं है। अगर इन्फिनिटी होता तो हम यहां सिंपली इन्फिनिटी रख देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहां पे आंसर 4 दिया, हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें 0 लाना पड़ेगा। अगर यहां पे 0 आ गया तो इन्फिनिटी इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यहां मैं 1 माइनस ए इज इक्वल टू मैं ले लू 0, ठीक है। अगर 1 माइनस ए यहां का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर बचा सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म, तो ये भी 0, ये भी 0, नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट मस्ट बी इक्वल टू आवर आंसर दैट इज 4। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 माइनस b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 4, तो b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड a इज इक्वल टू 1 विच इज ऑप्शन नंबर b। तो वो हमारा हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार बताता हूं, मैंने पहले एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, x मैंने कॉमन लिया और कैंसिल किया। क्यों x ही क्यों कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर क्यों कॉमन नहीं लिया, क्योंकि नीचे हाईएस्ट पावर x थी, जो दोनों में से जो मुझे कैंसिल कर सकता था वही मैं कॉमन ले सकता था। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता तो आंसर नहीं आ सकता था मेरा। क्यों, क्योंकि नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता तो यहां भी 1/x आता, वहां भी नीचे 0 हो जाता, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने यहां पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया होता तो 1/x स्क्वायर एंड 1/x, तो दो नीचे 0 आने का चांस रहता, लेकिन हमें नीचे 1 चाहिए था क्योंकि हमारा एक रियल डिजिट आंसर है। समझ रहे होगे आप। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स कॉमन लिया, ये टर्म 0 हो रहा है, ये टर्म भी हमारा 0 हो रहा है। अब यहां पे x इंटू समथिंग कोएफिशिएंट है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू, मुझे इंफिनिटी नहीं चाहिए यहां पे, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली चीज है कि अगर मुझे इंफिनिटी नहीं चाहिए तो ये वाला जो टर्म है 1 माइनस ए, मुझे वो 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं अगर 0 ले लूंगा तो मेरा काम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 है, नीचे सिर्फ 1 बचा है, तो बट ऑब्वियसली चीज है कि 1 माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 हैज टू बी 4। दैट मींस ये जो कांस्टेंट टर्म है 1 माइनस ए माइनस बी, दैट हैज टू बी 4। तो ये दोनों हमारे फिर इक्वेशंस बन जाएंगे 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। और अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा टफ भी है, लेकिन आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 2012 तक IIT JEE और AIEEE दोनों अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे, इसलिए यहाँ पे IIT JEE लिखा हुआ है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, यस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा है IIT JEE मेंस। क्यों, क्योंकि 2013 से मेंस अलग हो जाता है और AIEEE कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे IIT JEE मेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले हम करेंगे पॉज, आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। लिमिट बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x tan 4x। देखिएगा इसमें फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं पहले तो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x tan 4x। अब गाइस देखिए यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, उसको अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, तो 0/0 एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन है और ये हेक्टिक हो जाएगा। हम यहाँ स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं यहां पे 0 रखता हूं ये वाले फंक्शन में, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 एंड यहां पे 3 है, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो गाइस मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x tan 4x। क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। लिमिट की यही खासियत है कि अगर कोई भी फंक्शन में लिमिट अप्लाई हो रहा है
और हम उसे लिमिट दे के उसे उसका काम निपटा सकते हैं, उसे पैसे दे के हाँ भैया चल तुझे तेरे पैसे दे दिए अब तू यहां से निकल, हम ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा कर लेंगे बेझिझक। यहां पे लिमिट दे के मैं इसका काम निपटा दे रहा हूं, मुझे दिक्कत नहीं है, निपटा दिया खत्म। अब मुझे सिर्फ इसकी बात करनी है, तब यहां पे आप एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो और आप आंसर चेक कर सकते हो। मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्राई करूंगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 है आगे, 1 माइनस कॉस सबको पता है, इसलिए मैं यहां पे वो वाला फंक्शन ट्राई कर रहा हूं। 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, x है tan 4x भी है। अब देखिए गाइस 4 तो है ही ऑलरेडी, अब मुझे पता है कि भैया यहां पे 2 है, यहां पे साइन स्क्वायर x है, अगर यहां पे साइन स्क्वायर है तो नीचे भी मुझे एक्स स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लाई भी मुझे एक्स स्क्वायर से कर देना पड़ेगा, नीचे ऑलरेडी x तो है ही और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में नीचे है tan 4x। अब हमें पता है फॉर्मूला tan के भी लिए, यहां पे जो है वही यहां पे भी चाहिए, तो वही चीज मैं नीचे भी मल्टीप्लाई मुझे कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, और यहां इसके लिए फॉर्मूला बनने के लिए 4x से मल्टीप्लाई किया, 4x से डिवाइड किया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे देखिए क्या हो जाता है, 4 तो है ही, मल्टीप्लाई बाय 2 भी मैं अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय इसको मैं लिमिट दे देता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस थिंग साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और एक इसको भी लिमिट दे देता हूं मैं इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4x बाय tan 4x, ठीक है। और L2 मल्टीप्लीकेशन में क्या बचा मेरे पास, ये दोनों और ये 1 बाय 4x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, लास्ट में हमारे पास बचता है 4 इंटू 2 इंटू 1 बाय 4, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ 4 बचा, तो 4 भी कैंसिल, लास्ट में हमारे पास बचता है 2, दैट इज बाय फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पे स्मार्टली किया और साइन और कॉस का जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है उसका हमने यूज करके इसका आंसर लाने का ट्राई किया। यहां पे साइन स्क्वायर आ रहा था तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे tan 4x था तो मैंने 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे 2 न्यूमेरिकल देखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। सो अंटिल देन थैंक you for watching this video, guys. I really appreciate. Please like, share and comment. Don't forget to subscribe. Subscribe करना बहुत ही जरूरी है. आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Thank you so much.